Hello students, welcome back to my new video. Today I will discuss class 12th chemistry chapter number 1 solution part 4. इसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी मेन टॉपिक रहेंगे हमारे आज के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको बताएं ताकि मैं उनको आपके साथ दोबारा शेयर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट हैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो मेन हमारा आज का फोकस जो है वो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पे रहेगा। बिगिन विद मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो देखो बच्चे, मोलैरिटी और जो मोलैलिटी है वो मेन टॉपिक है आज की वीडियो में हमारे। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से देखे जाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। और तुम्हारे को एक काम है कि तुम इसके ना क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कोई कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स तो तुम खुद सॉल्व करना अपने तरीके से। फिर तुम्हें बिल्कुल इजी लगेगा कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी, हमने एक विकर लिया, उस विकर में शुगर डाल दी। हमने 2 मोल्स लिए हैं शुगर के, और इसी में ही हमने क्या किया, ये सोल्यूशन बनाने के लिए अब इसमें वॉल्यूम भी लेनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें वॉल्यूम ली इसकी जो वॉल्यूम है वो मैं ले रही हूँ 10 लीटर की वॉल्यूम है। ठीक है, 10 लीटर वॉल्यूम में मैं 2 मोल्स शुगर के ऐड कर रही हूँ। वो सोल्यूशन बनाया मैंने। तो मुझे मोलैरिटी क्या होगी वो निकालनी है। देखते हैं मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या होती है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो देखेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। क्लियर है? ओके, दिस लीटर। एंड जैसे मैंने 2 मोल्स शुगर के लिए थे, 2 मोल्स शुगर में मैंने क्या किया अब। ठीक है, मेरी वॉल्यूम भी मेरे को गिवन थी कि हाँ वॉल्यूम मेरे पास है 10 लीटर्स दी थी। तो 2/10 इज़ इक्वल्स टू 1/5 डेसिमल में ले लो तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे देखते हैं मोलैरिटी को और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस के व्यू से देखें। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पॉइंट एग्ज़ाम में आएगा और बुक से थोड़ी इजी लिखी है मैंने डेफिनेशन, जो तुम्हें लर्न हो जाएगी। इट इज़ अ रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो हम ऊपर ले रहे थे ना मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही लिखा, सिर्फ रेशो पता है अपोन में होगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही लेंगे इन किस में, लीटर्स में, और मिलीलीटर में हो तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एग्ज़ाम में आएगी ही इसकी और मोलैलिटी की। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं इसके? यूनिट्स अब हम देखो वही मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट से हमने मोल्स उठाए हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से जो है लीटर आएगा उसमें। तो मोल और लीटर ऊपर गया तो लीटर का इन्वर्स हो जाएगा। वेरी इजी डेफिनेशन। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने देख लिया। अब मोलैरिटी को देखते हैं कि मोलैरिटी किस तरह से आएगी। मोलैरिटी का जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंडेंट होता है। मोलैरिटी में टेम्परेचर डिपेंड करता है मोलैरिटी के ऊपर, कि टेम्परेचर कितना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या बात करें आगे, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक MCQs तो आएगा ही आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही है यहाँ से कि टेम्परेचर इसका डिपेंडेंट होता है। अब देखो, जब हमने किसी भी कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी और मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
मोलैरिटी कम हो जाएगी। जब हमने, आई रिपीटेड अगेन, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ हो जाएगी और मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखते हैं। अब हमने एक नई व्यूज़ जब एग्जांपल करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स में आएंगी। ये एक्स ऑफ एम, इसका मतलब है एक्स मोल होंगे। एक्स मोल्स, कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हो सकते हैं उसमें? एक्स मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये सोल्यूट के होंगे इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जो है ये काम चलेगा। ठीक है, और मोल्स, एक्स मोल मीन एक्स की जगह कोई भी नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें बोलते हैं ना 3 मोल, तो वही लिखा 3m। 3m का मतलब है मोलैरिटी, एक्स एम 3 मोलैरिटी। ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, सेम एज इट इज़ ऊपर की तरह ही नीचे लिखा है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। बहुत इजी है। एक जब हम एग्जांपल न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व तो उनमें इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक्स के प्लेस पे वैल्यू 3 लिखी, मोल्स बाकी सेम, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कोई चेंज नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। 32% CH4 सोल्यूशन प्रिपेयर टू गिवन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम सॉरी इसकी 10 लीटर है, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं पहले। गिवन है मेरे पास 32% CH4। ठीक है, 32% CH4 सोल्यूशन मेरे पास गिवन है, जो कि मैंने प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम भी गिवन है कि वो मेरे को वॉल्यूम 10 लीटर दी गई है, तो मैं उसी को लिख रही हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10 लीटर। अब मुझे यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी को किस तरह से निकालूंगी देखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला वो तो मुझे पता है, वी नो दैट, हम लिख देंगे। ठीक है, कि मोल्स, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट किया, एंड दिस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लिखना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब लीटर में ही दिया तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मिली लीटर में होगा ना तब चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ, अब मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, तो मोल्स तो निकालने पड़ेंगे, तो वो होता है उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सोल्यूट्स के निकाल रहे हैं हम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, +1 में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के लिए हम कैसे निकालेंगे इसको। मास हमें गिवन है सोल्यूट का कितना है, 32% है। इट मीन्स कि 32% है, तो 32 गिवन है और CH4 का निकालना है मॉलिक्यूलर मास। 12 प्लस 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो 16 आ गया, तो 32 अपॉन 16 एंड 16 टू ज़ा 32, तो 2 मोल्स आ गए। अब मैं इसको मोल्स से निकल आया, मेरे को मोलैरिटी निकालनी है, तो 2 अपॉन वॉल्यूम वाले के लिए 10 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0.2 मोलैरिटी के फॉर्मूले में भर दिया इसको। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमने इसके यूनिट्स भी लिखने हैं। जब हमने मोलैरिटी निकाल ली तो आंसर इसके यूनिट्स में लिखना है। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स इसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 0.2 मोल लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय mixing 36% glucose in water. The density of the solution was 12 milliliter. Find the molarity. ठीक है, गिवन चीज़ लिख लेती हूँ पहले मैं कि मुझे गिवन क्या है। जी मुझे गिवन है 36% ग्लूकोज। ठीक है, 36% ग्लूकोज मुझे गिवन है, वो लिख दिया मैंने ऊपर से देख के क्वेश्चन में जो गिवन था। इसका मतलब हुआ कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, क्लियर है। तो अब इसी को ही आगे थोड़ा और चीज़ क्या मिली है हमें इस क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो है अब वॉल्यूम भी
वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम हमें निकालनी है। हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, डेंसिटी दी है, ठीक है। तो डेंसिटी दी है तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल ही लेंगे, ठीक है। डेंसिटी इन्होंने मेरे को 1.2 ग्राम पर मोल दी है। अब मैं इसको कैसे चेंज करूँगी, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने इसमें फिल कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम जी। अब आगे देखते हैं। डेंसिटी मुझे गिवन थी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, मास मेरा 100 ग्राम सोल्यूशन था, और वॉल्यूम मुझे निकालनी है तो उसको मैं अलग से लिख दूँगी वैसे ही। और वॉल्यूम को अब मैं साइड में लेगी, 100 ग्राम डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके वॉल्यूम के प्लेस पे वो 1.2 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा वो लिख देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मेरे पास आ गई, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.2 ग्राम मिलीलीटर, सॉरी ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया था ना। अब तो लीटर में निकलनी चाहिए, अगर मिलीलीटर में हो तो 1000 के साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो कर दिया 1000 के साथ मल्टीप्लाई, बस। तो डेसिमल वो चीज़ मैंने हटा दी, मिलीलीटर। अब मैं इसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में एग्जिस्ट लिख सकती हूँ। एग्जिस्ट वैल्यू तो भी मैंने निकाली नहीं है, तो इसको हम एक्यूरेट वैल्यू को में देखेंगे, ठीक है। 0.2 मेरे को मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, और वॉल्यूम भी निकल आई है 100 अपॉन 1.2 इंटू में 1000, ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल हटा के ऊपर 1000 से 1000 कैंसिल, 0.2 अपॉन 12, 1 अपॉन 12 आएगा, 1 भी आएगा ऊपर का, फिर ये 1 अपॉन 12 ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर मेरे पास 0.24 आंसर आ जाएगा। मोल्स लीटर इनवर्स, दिस इज़ द यूनिट ऑफ अ मोलैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मोलैरिटी जो है इसके न्यूमेरिकल्स इसी तरह से होते हैं, बहुत इजी होते हैं। कईयों में हमें डेंसिटी दी होती है, कई कैसे, तो वही बस हमने कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और वॉल्यूम हमें नहीं पता हो तो हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द मोल पर लीटर when 88% CO2 is mixed in H2O to make a solution of a density 12 ग्राम पर मिलीलीटर। कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का, कंसंट्रेशन टर्म आ गई, देख लो हमने पढ़ा था ना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सल्यूट कि उसमें कितना अमाउंट में सल्यूट डाला है, वही हमें निकालना है कि इसमें कितना अमाउंट का सल्यूट होगा। मतलब मैंने मिक्स किया है तो उसमें सल्यूट कितना डाला है मैंने, वो चीज़ मेरे को पता लगानी है। एक देखो, अब मैंने एक बीकर लिया ना, उसमें मैंने 88% जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही हूँ, इमेजिन करके चल रहे हैं हम, और उसमें वाटर भी है, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि ये सोल्यूशन बन रहा है, तो डेंसिटी भी मुझे गिवन है, ठीक है, कि हाँ डेंसिटी इतनी है। अब मुझे कंसंट्रेशन टर्म इसकी निकालनी है। कैसे निकालूंगी, गिवन चीज़ें देख लेते हैं पहले। जो चीज़ें गिवन है ना हमारे पास वो लिख लेंगे हम। 88% CO2, ठीक है, इट मीन्स कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन 100 ग्राम सोल्यूशन में है, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन में इतना ग्राम जो है वो CO2 है। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी मोलैरिटी को निकालना है। हाउ टू फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में भी बताया, मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लीटर में लेना है, ठीक है। वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं कि मोल्स जो हैं वो भी पता होने चाहिए, किसके, सॉल्यूट के। मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारी वॉल्यूम तो चलो है मतलब, बट हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का भी मुझे फार्मूला पता है, क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है, ये तो पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए ये फार्मूले न्यूमेरिकल्स करने के लिए। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ गया, चलो। तो अब देखो,
अब हम आगे चलते हैं, CO2 को देखते हैं। CO2 का निकालना है हमें, ठीक है। तो CO2 का किस तरह से निकलेगा, 88 अपॉन में CO2 का हमें निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास जो होगा। तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 12 प्लस 32 इज़ इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब यहाँ पे 88 अपॉन 44 इज़ इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 2, ठीक है। तो 2 मोल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकल आए। अब देखो डेंसिटी तो मुझे गिवन थी, ठीक है, कि डेंसिटी हाँ इतनी दी है मेरे को। अब देखो 1.2 ग्राम पर मोल्स दिए हुए हैं मेरे को डेंसिटी के, अब इस पर मिलीलीटर सॉरी। अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला सेम एज इट इज़ पीछे वाला ही करेंगे हम, ठीक है। मास अपॉन डेंसिटी को डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। आगे पीछे करना पड़ रहा है, आगे तो यहीं कर देते हैं फिर हम। तो मास कितना होता है टोटल 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अब इसी के आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम हमें क्या मिली, 100 अपॉन 1.2 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया था, मिलीलीटर आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे चलो आगे कर लेंगे चेंज इसको। अब मोलैरिटी देखते हैं, मोलैरिटी किस तरह से निकलेगी, क्या होगी। चलो क्वेश्चन ये आ रहा है अब हमारा। तो मोलैरिटी को देखें तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ना था। अब तो डेसिमल हटाया ऊपर से, बस वही कैलकुलेट किया जल्दी से, आंसर आ गया मेरे पास 24 मोल लीटर इनवर्स, आंसर आ गया। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है मोलैलिटी, ठीक है। हमने क्या किया, एक बीकर में बीकर लिया और उसमें मैं कुछ ऐड कर रही हूँ। मैंने जैसे चीनी ऐड की, उसमें चीनी मैंने 3 मोल्स ऐड की है, ठीक है। अब मेरा जो नीचे सोल्यूशन है वो H2O उसमें डाला है मैंने 2 kg, इमेजिन करके चल रहे हैं, हंसना मत, ठीक है। अब ये सोल्यूशन मिक्स हो गया, जब पूरा मिक्स हो जाएगा, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, H2O को मिक्स कर दिया, 2 kg मैंने लिया हुआ है ये। तो जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो क्या हुआ कि मतलब सोल्यूशन बन गया। जब डिज़ोल्व कर देते तो वो सोल्यूशन बन जाता है। अब इसकी मोलैलिटी क्या है वो देखनी है हमें। देखो मोलैलिटी निकालने के लिए हमें लेना पड़ता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है kg में और वॉल्यूम नहीं लेनी है, मास लेना है सॉल्वेंट का। 3 kg मेरे को चीनी दी है, 2 kg मेरे को पानी दिया है, kg नहीं था सॉरी, ग्राम थी चीनी, 3 ग्राम चीनी लिए मैंने, ठीक है। अब ये चीज़ पानी जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर जो है सोल्यूट है, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ा है तो पता होना चाहिए। 3/2 आंसर आ गया इजीली। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या बोलती है डेफिनेशन। इजी डेफिनेशन है जिसे आपको मोलैरिटी की करवाई, सेम एज इट इज़ है। मोलैलिटी इज़ द रेशो ऑफ the moles of solute by the mass of the solvent, गलती हो गई बीच में, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, कंफ्यूज होते हैं इनमें। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं उसको, जल्दी जल्दी बोलो, डिनोटेड बाय स्मॉल m, उसको कैपिटल M से, यही पहचान है। बस आगे चलते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका डिपेंडेंट होता था ना, इसका ऑपोजिट है, इसका इंडिपेंडेंट होता है। इसका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, निर्भर नहीं करेगा किसी पे भी, ये डिपेंडेंट होता था, ये भूल जाओ, ठीक है। वो मोलैरिटी के केस में था, ठीक है। अब इसमें हम क्या लेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लेते हैं, सॉल्वेंट के मास लेते हैं, यही चीज़ देखेंगे हम मोलैरिटी के केस में, मोलैलिटी में। ओके गाइज, ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना तुम सपोर्ट करोगे मैं डेली नई वीडियो डालूंगी तुम्हारे लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है, जो तुम्हें मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ऐसे ही तुम्हारे को मैं PYQ भी डालूंगी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन भी हम रिवाइज़ करेंगे। ओके गाइज, प्लीज़ अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।